आप ही लोगों का बच्चों थे बर्बाद। ऋषिकेश में दर्जनों शराब की दुकानें छन, जब उन्हें एक विरोध करी तो हम पर मुकदमा चल लगाए। मैं तो बहुत दुख हुई। दीपक भाई तो पढ़े लिखे थे और कांग्रेस चुनाव लड़ी, लेकिन बिहार में तो बहुत दुख हुई जब वो मंत्री जी का बगल में बैठी थे वो तो साधुवाद छो देणु, धन्यवाद छो देणु। अब लड़ाई कब बढ़ी हुई तब तुम तो दुई भाई भाई छन, हिंद कांग्रेस और बीजेपी भाई भाई छन तुम। ठीक है, हमारे भी कुछ हमारी भी आशा है, हमने भी अपने मास्टर जी थे जगह जगह काम करी, लोगों का बीच में गया। एक तरफा वोट जो मास्टर जी था, लेकिन षड्यंत्र के तरह हमारे मास्टर जी थे हराई, जे को हम बहुत दुख छ। और तन तो मेरी व्यक्तिगत बात है, लेकिन जब सिंचवाल भाई ने बोली तो मैं अपनी बात आपका बीच में रखना चालू कि मेरी नौनी शादी से 20 तारीख और 6 महीना पहले मंगेश डंगवा को प्रोग्राम रखी छो, लेकिन मैं तो लगी कि मेरे जमीन गवाही नहीं दे कि जय मास्टर दल मैंने रात दिन काम करी। जय मास्टर ने मैं तो बोली कि मेरी गंगा चल, और हम उन गंगा जल लोगों को बांटी। मैंने वे तो हाथ जोड़े, भाई तो मेरे कार्यक्रम में ना आई। बहुत से लोगों ने विरोध करी कि तूने ना के लिए बोली। मैंने बोली मेरे 25,000 चल जाओ, मैं 30,000 रुपया एडवांस चल जाओ, कोई बात नहीं चे। मैंने और पति थे हाथ जोड़े, बहुत पैसे कमा लो तुम जिंदगी में, लेकिन अभी ये सवाल है कि आप ही तो मना कर दिया, तो उन मना करी कि भैया जी आप कहते हो तो भेज दो हमारे कार्यक्रम में, लेकिन आप ना। तो मतलब दुख हुए में ये बात होगी कि संस्कृति के लिए मैं ना बोली, पर हम क्या और तो करी, पर जन भावना चाहिए। मेरे दुख जो और बहुत ज्यादा मैं दुख दे में मेरे समझ में नहीं होना चाहिए मैं करूं क्या, पर थोड़ा मजबूती का आधार पर, दुविधा का आधार पर मैंने बात थोड़ा सी सोशल मीडिया में भी प्यारी डाली। तो ऐसा तो कहता मेरी बात बुरी लगी बोले तो मैं माफी चाहता हूँ, और मैं युवाओं से बहुत बहुत साधुवाद दूँ, धन्यवाद दूँ। और भाई सबसे पहले जब भी लड़ाई हो ली, सबसे पहले मैं जो चाहता हूँ, मैं 2 बजे रात बोलो ना 12 बजे रात, तन से मन से धन से ये बहन तुम्हारे साथ रही। सब मेरे छोटे मेरे बच्चे और ये जो बीच है वो मेरा भाई है। सबको धन्यवाद प्रणाम, और माता शक्ति में आपसे हाथ जोड़े में प्रार्थना करता हूँ कि मोदी के नाम पर आप बहुत वोट दिली। अब हमारा भू कानून के नाम पर आप वोट देना, और हम 2027 में अपने युवाओं तक में पहुंचोला। धन्यवाद प्रणाम, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद दीदी। मैं अनुरोध करूंगा सुदेश भट्ट जी से, सुदेश भट्ट जी, भाई सरदार कुंडीर जी, बहुत बढ़िया। अब मैं अनुरोध कर रहा हूँ भाई कुसुम दीदी उन्होंने नए अंदाज में संदेश दिया है, क्या कुछ है संदेश, उसको वीडियो का बैक कीजिएगा, उसको सुनेगा आप लोग कि कुसुम दीदी ने आखिर क्या बोला, और ऐसा क्या हुआ कि कुसुम दीदी को ये सब बोलना पड़ा। तो भाई सरदार सिंह वीडियो को आप बैक कीजिएगा और सुनेगा इस वीडियो को। उनसे अनुरोध करूंगा 2 मिनट में अपनी बात थी। परम सम्मानित मंच, समाज मेरी बुजुर्ग, समाज मेरी माता शक्ति, मेरे युवा साथी, आज अब तो बोलने जगह ही नहीं रही किले कि सब लोगों ने मुद्दा पर बोली, वे विषय पर बोली, जय विषय पर आप बोलो कि हम कट हुआ छन, जय सुनो कट हुआ छन। तो मैं आप लोगों को पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ कि आप लोगों जो ये अलग जगह है इस जागृति में यहाँ बहुत बहुत श्रेय देने आप मास्टर जी थे। मास्टर जी मैं आप क्षेत्र के छन भरपूर पट्टी के तो मैं धन्यवाद देना होते हैं, और वही से ज्यादा धन्यवाद देना अपनी माता शक्ति थे और माँ बहन होते हैं और युवा होते हैं जो मास्टर जी जगह महात्मा गांधी बेहतर चली मर गई, एक लाठी के पीछे सारे तैयार जो आप लोगों का सहयोग दिया वहां को बहुत बहुत धन्यवाद देना। आज मोहित जी, रोशन कटोरिया जी और गौरी पवार जी, देखो मैं यूटी हूँ, उत्तराखंड कार्यकर हूँ, मगर कल हमारे पास जब हमारे भी शुद्ध रहा तो मंदिर शुद्ध तो आसन शुद्ध, अगर मंदिर शुद्ध नहीं हुआ तो आसन शुद्ध करके हो, तो हम लोग मंदिर शुद्ध हुआ तो आसन शुद्ध लगा। तीनों लोगों को धन्यवाद देना चाहूँ। और आज यूसीसी का पूर्ण मौका में यूसीसी मतलब कई लोग अर्थ लगे हैं, कई लगा है उत्तराखंड सिविल
सिविल कोड अच्छा नहीं पता, मैं भी ये उत्तराखंड सिविल कोड नहीं है, ये उठपटांग सिविल कोड है। लेकिन जो ये उठपटांग जो हमारे बोली भाषा से जो हमारे संस्कृति से मिल वाले थे, ये हम लोग बांटने को कोशिश करना। सबसे ज्यादा पीड़ा यही है या छे तो सरदार सिंह कुंडी जीते कल कि हमारे क्षेत्र दोगी पट्टी तमाम भैरव लोग कब्जा कर रहे, तमाम भैरव लोग जमीन खरीदे। ये लोग भैरव लोग बसा लगे जब हमने विरोध करी तो हमारे भाई लोग क्या बुरा थे, अभी जो बुरा थे कि कोई खेची नहीं तो बताओ लिहाना जमीन कोई जबरदस्त नहीं लिहाना, पर क्या बोला कि भाई हम तो तुझे दे दे पैसा। आप सभी भाषा हम लोगों का तो आप सोच सकते इन मकाने हुए। मैं आप लोगों से फिर गुजारिश कर दूं कि जब 1994 में उत्तराखंड के मुद्दल को बैठने के पहले जब हमारे उत्तराखंड राज्य में आए थे और 42 साल में स्वागत दिया छे तब देख मातृ शक्ति के उमा के छे, मातृ शक्ति को कतरे बड़ी उमा आज तब आज हुई मातृ शक्ति ने जागर पड़े हुई, मातृ शक्ति हुई बच्चों के जागर पड़े हुई, युवा साथियों का जगन पड़े और आज चिंगारी बन पड़े। आज हम तो ये तारों जरूर नीचे हम ज्यादा दिखाओ जरूर चाहे तारों जरूर नीचे आज जो ये चंद्रमा जरूर है, चंद्रमा ये चंद्रमा सारी दुनिया तो उजियार को ध्यान और एक तारा की आज हमारे बीच में तारा कहीं हुआ है। तभी आप लोगों से गुजारिश करना चाहूं कि आज जाएगा और उन लोगों को सपना साकार करा जो हमारे देश को खातिर हमारे प्रदेश को खातिर अब जानते दी। आज ये बता दिया कि ऐसी कुछ चीज हम देश आजादी को लौरी खंड को उत्तराखंड में लौरी खंड में तो क्या हम लौरी खंड उत्तराखंड भेज सकते हो तो ये पचाड़ो खाते थे हम लौट सकते हो मार सकते हो पहली साल में हम साथ देंगे को एक नंबर जिंद को नाच हम तो अब दादा नाम आदमी छे और जिन तो उछल हमसे बढ़िया जिन तो हो रहे जो अब एक क्षेत्र को बांध अब उत्तराखंड को बांध अब प्रदेश को बांध अब भाई बहनों को बांध अब आने वाली पीढ़ी को बांध अब जान को कुर्बान दे हमसे बढ़िया चिन्ह तो उछल जो आजीवन जब तक सूरज चांद रहे तब तक क्या नाम रहे उस चिन्ह हम फायदा क्या हम तो ये खड़ी ये पुत्र से मनुष्य पोता बड़े ये मनुष्य पुत्र में एक मनुष्यता रहा और अपना भाई समझा एक नीति में का काम नहीं छियो हम लोग सब जगह और हम तो खुद ये सगुन मिल जब हम लोग अपन फर्ज अदा करा अब कर्तव्य बखूबी निर्वहन कर लिया तब हमको पता चल गया वास्तव में हमने ये प्रदेश को खातिर कुछ करी और वो सपना साकार हो गया जो हमारे खातिर अपन जान जो कुर्बान करी नहीं शब्दों से जय भारत जय उत्तराखंड। अब मैं क्योंकि समय भी बीतता जा रहा है मैं अनुरोध करूंगा सूरी भाई के लिए हम मंच में अनुरोध करूंगा आपका उद्बोधन बहुत जरूरी है। उसके बाद मास्टर जी से अनुरोध करूंगा सूरी भाई के बाद मास्टर जी अपना संबोधन यहाँ पे करेंगे और सूरी भाई से अनुरोध करूंगा सूक्ष्म शब्दों में अपना संबोधन यहाँ पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे शंखनाद होगा भाई सतीश रावत जी के द्वारा। धन्यवाद भाई। भारत माता की, भारत माता की जय। खड़े होके खड़े हो जाओ सबके सब, खाली बैठे बैठे सुस्त हो गए। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। बैठ जाइए, बहुत देर से कमर दर्द हो गई सबकी। देखिए आज यहां से जो है स्वाभिमान शंखनाद, स्वाभिमान तो सभी समझते हैं ना, जिसको बार बार ठोक पीट के इस तरह से खड़ा किया जा रहा है या फिर इस तरह से खड़ा किया जा रहा है या फिर यहां पर भी कई सारे लोग ऐसे हैं। स्वाभिमान सिर्फ सड़क में नेताओं की पिटाई से नहीं है, स्वाभिमान सिर्फ जो है फेसबुक में कुछ लिख देने मात्र से हनन नहीं हो रहा, उसका मारा जा रहा है।
आप जो है अपने बच्चे का लाइसेंस बनाने चाहिए 5,000 रुपए। आप राशन कार्ड बनाने चाहिए 4,000, 5,000, 7,000, कुछ भी। यहां भी हमारा स्वाभिमान टूटता है। आप जो है किसी नेता के पास जाकर के एक चिट्ठी लेकर के जाइए कि मेरे घर में जो है बाढ़ आपदा आ गई, तो वहां पर भी हमारा स्वाभिमान बाढ़ के साथ बह जाता है। जब ऐसी स्थिति हमारे स्वाभिमान की आ गई और उसके बाद भी अगर हम लोग खड़े नहीं हो सकते तो कहीं ना कहीं हम नपुंसक बनते जा रहे हैं। और हमारे धीरज को इन लोगों ने नपुंसकता समझ लिया है। हम पहाड़ से स्थिर हैं, पहाड़ के जैसे बिल्कुल स्थिर हैं हम लोग, तो इसका आगे लोग जो है गलत अंदाजा लगा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि नहीं, जो मिल रहा ले लो, रेत बहरी ले जाओ, पानी बहरा ले जाओ, पत्थर भी टूट टूट के बहरे हमारे सब ले जाओ, वनस्पतियां ले जाओ, जो मिल रहा है वो लेके चले जाओ। कितना ले जाओगे पहाड़ से? पहाड़ के पास अथाह है। अगर हमें अपना स्वाभिमान जिंदा रखना है तो हमें तटस्थ खड़ा रहना पड़ेगा। इस प्रकार से मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल न जाने कितनी बार ऑफर भेज चुके हैं। तरह तरह से लोग हमारे पास आ रहे हैं प्रलोभन लेकर के, समझा करके। अब लोग कह रहे हैं भैया चुनाव जीत गए हो, मिल करके चलना, तुम्हारा विकास होगा। मैं इस मंच के माध्यम से फिर पुनः कहता हूं, पूरे उत्तराखंड वासियों से निवेदन करता हूं, जो तमाम लोग निर्दलीय चुनाव जीत करके आए हैं, जनता के साथ धोखा मत करना। ये देश अगर संविधान से चलता है, ये देश अगर नियमों से चलता है, तो आज हमारा भाई यहाँ पर खड़ा है, जो कल हमारे भाई को उठा करके लाई है। कि कहीं ना कहीं आस जिंदा रहती है। मैंने उस दिन भी कहा था, फिर पुनः कहता हूं, इन्होंने आग बुझाने का प्रयास करा, लेकिन दिया जल रहा है, यानी चिंगारी है, जोत है। हम फिर संविदा लेकर के आएंगे और उससे बड़ी आग जला के दिखाएंगे कि पहाड़ के पास अथाह वन संपदा है। ये वन संपदा खाली इसलिए नहीं है कि तो हमें 5 प्रांसना निकालने दो वहां से। ये वन संपदा सिर्फ इसलिए नहीं है कि तो हमें जड़ी बूटी मत निकालने दो वहां से। जाकर के जिन जिन गांव में सड़क आ गई, लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि हमारे गांव में सड़क पहुंच गई। ठीक है, लेकिन सड़क के साथ साथ तुम्हारे गांव में जंगलात भी पहुंच गया है। जंगलात की एक छोटी सी चौकी बना रखी है और वहां पर कुछ खाने पीने वाले लोग मिलकर के जंगलों को काटने में लगे हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से तिल तिल करके हमें मारा जा रहा है। आज यहाँ पर मूल निवास भू कानून की बात हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ आप सबसे, कितने लोग संकल्प ले सकते हैं आज ऋषिकेश में लो हम जलाएंगे? आप लोग यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ का मतलब सुदूर क्षेत्र में जो है, जहाँ पर आवाज नहीं पहुंच रही, वहां पर हमारे भाई जाएं। यहाँ पर हम झंडा करके बैठे हुए हैं। मूल निवास भू कानून में सिर्फ इतना नहीं है कि कोई आ रहा है तो उसे स्थायी निवास दिया जा रहा है। अरे भाई सारे के सारे आकर के अधिकारी नौकरियां बांट दी, ठेके बांट दिए, सब चीज के बांट दिए, बचा क्या हमारे पास सिवाय इस प्रकार से सभा करने के? कुछ और बचा हो तो बताइए। भू कानून की हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्षेत्रवाद फैल जाता है। अरे कितनी जगह तुम्हारे पास 50 गज 100 गज 150 गज, उसमें तुम लोग क्षेत्रवाद की बात करते फिर रहे हो। और जो हजारों हजार एकड़ ये नेता मंत्री अधिकारी मिल बांट के हमारे खा चुके हैं, उसकी बात कोई करते ही नहीं है। हमारा राज्यपाल लिख के साइन कर देते हैं, उसको हम भगा नहीं सकते कि बंदूकें तन जाएगी हमारे पर, कौन अपनी जान के ऊपर जोखिम लेने को तैयार है? 2 4 10 बस, उसके अलावा सबके सब शांत। उन जमीनों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, हमें उन विषयों पे भी सोचना पड़ेगा। हमने हरिद्वार में रैली करी, हरिद्वार में मुझे समझ नहीं आ रहा, एक बात बताइए कि हरिद्वार के व्यक्तियों के पास ब्रह्मस्य का भाव फैलाने का काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्षेत्रवाद कर रहे हैं, पहाड़ की बात कर रहे हैं। अरे भैया, जब उत्तराखंड में जो नार्सन बॉर्डर है वहां से सीमा शुरू होती है, तो हम नार्सन तक के व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जमीन की बात कर रहे तो। अगर हम स्थायी निवास मूल निवास की बात के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हम उस व्यक्ति की भी बात करें जो नार्सन के अंदर रहता है। और सुदूर सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले तमाम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग मैदानी क्षेत्र में निवास कर रहे हैं। 15,000 रुपए बीघा जमीन ले ली किसान की हरिद्वार में,
50,000 रुपए बीघा जमीन ले ली हरिद्वार में किसान की, कि गंगा नदी की हर साल आती है और तुम जो 6 महीने की खेती इसमें कर पाते हो खाली हमें दे दो। षड्यंत्र के तहत फिर सरकार से मिलकर, अधिकारियों से मिलकर, डीएम से मिलकर, मुख्य सचिव से मिलकर के आपने वहां खनन के पट्टे इश्यू कर दिए। हमारे किसानों के साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? हरिद्वार के किसान के साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? क्या वो मैदानी क्षेत्र का किसान क्या उत्तराखंड का नहीं है? उसे बरगलाने में लगे हो तो आखिर कब तक बरगलाएंगे ये लोग? आप लोगों को, हम लोगों सबको समझ लेना चाहिए। मैं तमाम उन लोगों को बोल देना चाहता हूं यहां से जो यहां पर कई दूसरे राज्य से आए हैं रहने के लिए, यहां पर 500 वर्ग मीटर तक आपको लेने की छूट है, तो भैया कौन आपके अधिकार छीन रहा है? कौन तुम्हारी जमीनों पर कब्जा कर रहा है? लेकिन यहां पर अगर सिर्फ फैक्ट्री लगाने के नाम पर जमीन लेकर के अपार्टमेंट खड़े करने के काम करोगे तो बात होगी, हल्ला होगा और कहीं ना कहीं कल के दिन उन लोगों को अपनी जान से भी हाथ देना पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। अरे हम नहीं मारे, कोई ना कोई मारेगा भाई। जिसके तुम अधिकार छीनोगे, जिसको तुम इस प्रकार से प्रताड़ित करोगे, कोई ना कोई मारेगा। और जो ये व्यवस्था है, आप लोगों को, हम लोगों को आज यहां पर ये तय करके ही घर जाना है कि यहां पर लॉ की मशाल कौन लेकर रहेगा। यहां पर बैठना पड़ेगा ऋषिकेश के अंदर कि लॉ की कमान थामनी पड़ेगी, नहीं तो कोई औचित्य नहीं ऐसी बैठकों में भाग लेने का हम लोगों का। कौन अपने अपने मोहल्ले में बात रखेगा, कौन अपने अपने यहाँ बैठक करेगा, कौन यहाँ की योजनाओं को आगे अनवरत गति से चलाएगा। अगर अनवरत गति से चलाने के लिए तैयार नहीं हो तो आज की बैठक को आखिरी बैठक समझ के घरों में सो जाना, और अगर चाहते हो तो आज यहाँ से निर्णय लेकर के जाना, और यहाँ से कोई ना कोई अवश्य समूह बनाइए, मिलिए, मीटिंगें कीजिए, बैठ के कीजिए। कि बोलने से नहीं होगा। शांति भैया ने बहुत अच्छी बात कही कि भैया आप जो है घर घर पे, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में सब्जी लेने जा रहे तो बात कीजिए। और मैं एक बात थोड़ा सा यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि हमें अपने घर के अंदर ये चर्चाएं करनी पड़ेगी। जब तक अगर मैं अपने घर के अंदर चर्चा नहीं कर रहा, मेरे परिवार के अंदर चर्चा नहीं हो रही, मेरा परिवार नहीं बैठ रहा, तो ये समाज कैसे हम जोड़ लेंगे? तो हमारा आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि सभी लोग जो है अपने अपने घरों में इस लॉ को जला के रखिए। एक दिया भगवान का जलता तो एक दिया मूल निवासों भू कानून का भी जला लीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद सूर्य भाई, आपके तेजस्वी विचार से जनता को मार्गदर्शन हुआ। मैं अनुरोध करूंगा दिनेश चंद मास्टर जी से कि वो आएंगे और यहाँ पर शंख ध्वनि के साथ भाई सतीश रावत जी पहले यहाँ पर शंख ध्वनि होगी, उसके बाद मास्टर जी का संबोधन यहाँ पर होगा, और यहाँ पर एक शंख ध्वनि शंख के साथ होने जा रही है। इस बैनर को थोड़ा सा अगर आप लोग दोनों इधर से हट जाएंगे, अगर इधर से हट जाएंगे, नहीं मास्टर जी आप आ जाइए, ये बैनर आना चाहिए ना, यहाँ से इधर। हाँ, आप सबू दगड़ों मेरे सादर नमस्कार। तो आप तो यूँ कार्यक्रम कर जी बताएंगे आप लोग अपनी धन्यवाद। जरूर ध्यान रखें। मुझे वैसे ज्यादा जानकारी नहीं है, पर क्या हुआ कि अभी 4-5 दिन पहले जब यूसीसी आया ना, तो 2 रात ना नींद नहीं आई। मैं बड़ा बेचैन हो गया, 2-2:30 बजे तक भटक कर रहा, और मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि मेरे उत्तराखंड में कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी माँ, बहन, भाई, पिता, चाचा, ताऊ, मामा ऐसा होगा जो चाहेगा कि उत्तराखंड में अवैध संबंधों से उत्पन्न संतानों की भूमि हो। और जब ये बात आई कि शंखनाद, मैंने कहा शंख मैं बजाऊंगा, क्योंकि शंख बजाने का मतलब क्या होता है, जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो देवताओं का आह्वान करते हैं, तब शंख ध्वनि बजाते हैं। आपने देखा होगा रामायण और महाभारत में भी जब युद्ध की शुरुआत होती है तो शंख ध्वनि बजती है दोनों पक्षों की ओर से, अपने अपने देवी देवताओं से विजय की कामना के लिए उनको जागृत किया जाता है, और ये विश्वास किया जाता है कि हमारे देवता भी हमारी लड़ाई में हमारे साथ होंगे। आज इस मंच के माध्यम से, शंख ध्वनि के माध्यम से सरकार के ऐसे काले कानूनों के खिलाफ हम शंखनाद के 33 देवी देवताओं को आवाज कर रहे हैं। पहली शंख ध्वनि गोलोक में स्थित सभी देवताओं को, धर्मलोक में, इंद्रलोक में, विष्णु लोक में, आकाश लोक में सभी जितने भी
सरकार के खिलाफ। बोल भगवान बड़े विशाल की। सब लोग इच्छा था जतवाने के सिद्धराम भाई भी कुछ बोल जैसे शब्द द्वितीय संघ ध्वनि इस भूलोक में चारों धाम में स्थापित देवी देवता, 51 शक्तिपीठों में जो हमारी माता है, 12 ज्योतिर्लिंग में जो हमारे देवता निवास करते हैं, द्वारिका नारायण को, भगवान स्वयं नागराजा को और जोशीमठ में विद्यमान भगवान नरसिंह भगवान को उनका आह्वान करने के लिए बजरी। तृतीय संघ ध्वनि इस भूलोक में जितने भी यक्ष गंधर्व, इस धरती के अंदर पाताल लोक में जितने भी नाग हैं जो कि मनुष्य की जाति का कल्याण के लिए जो है सदैव रहते हैं, ये तीसरी ध्वनि से जो है हम उन देवताओं को आह्वान कर रहे हैं। जय हो। धन्यवाद रावल जी। मोहित भाई। आज मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति का विस्तार होने जा रहा है, तो सभी की सहमति के बाद सर्वसहमति से निर्णय लिया गया है। ऋषिकेश ग्रामीण क्षेत्र से विनोद चौहान जी को संघर्ष समिति का प्रभारी नियुक्त किया गया है। चौहान जी को बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहूंगा मास्टर जी आपका माल्यार्पण के जरिए स्वागत करेंगे। आप लोग खो गए या सो गए? तारी आवाज आ रही है, तो सो गए या खो गए? और ये मंच का माध्यम से मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। हमारा मास्टर जन बिल्कुल गांधी की तरह, जब एक महात्मा गांधी वैसा देश में मैं मास्टर जी थे बोली वे गांधी चंद्रशेखर आजाद मरवे दी नहीं, सुभाष चंद्र बोस जी को पता नहीं, भगत सिंह मर गई और हम यूं दगड़े नहीं हुए जो को लिखा खड़ा चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह तरह मैं बोला हम मरे नहीं। अब हम मानन जो हम पर बिल्कुल हम मानन कचोड़न हुआ जन अंकित पर बिल्कुल अंकुश पर बिल्कुल मानने वही प्रशासन हो, तो हम बोली तुम गांधी भाड़ा जन तुम पर 1 करोड़ पर कोई बिल्कुल यूं बोल चुनाव मार्ग में ना करोड़ पसार जाए हमन बोले मास्टर जी ना पसार हम तुम खदार देना मास्टर जी, हमन तुम भी नहीं छोड़ना है। हम भगत सिंह बनना चंद्रशेखर बनना पर मरनो तो नहीं बनना, मानो तो बनना। ये कान खोली तो सरकार सुन लो ध्यान से, अरवी सुन लो जो मंदिर पर नहीं था होना तब बहुत कुछ हो जाए। ये बहुत कुछ याद रखें, ये बहुत कुछ ही अब मास्टर जी अपना शुरू कर ला कि बहुत लोग इच्छा जाहिर करते हैं सिद्धराम भाई कुछ बोल लो बोलना तो बहुत दिन रहे पर मास्टर जी कहे ना बोलो कि क्रांतिकारी महात्मा गांधी बने बहुत कुछ न करान हम सण मरे नान बस जाओ मास्टर। धन्यवाद सीताराम भाई। मैं इससे पहले कि मास्टर जी हमारा संबोधन करें, मैं मोहित भाई का पूरी टीम का मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति का धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने हालांकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाली है और मैं चाहूंगा न्याय पंचायत श्यामपुर के छिंदरवाला हरिपुर कला से लेके गांव-गांव तक, गली गली तक, घर घर तक मूल निवास भू कानून समिति के हमारे जितने लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं वो जुड़े। हम हर कार्यकर्ता के साथ हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। जहां मेरी आवश्यकता होगी, जहां मेरी जरूरत होगी समझाने की मैं आऊंगा, मास्टर जी आएंगे, हम सब लोग आएंगे। मूल निवास भू कानून समिति को हमें घर घर तक पहुंचाना है सारी पार्टियों को छोड़ के। अब हमारी एक ही पार्टी होगी। अगर आप मास्टर जी को सुनना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा आप लोग, वही हमारी पार्टी होगी। धन्यवाद। आगे के संबोधन के लिए मास्टर जी।
भारत माता की जय। उत्तराखंड बद्री विशाल भगवान की, केदार बाबा की, नरसिंह दादा की, भराड़ी देवी की दादा की, दशरथ दादा की, नीलकंठ दादा की, गोलजू देवता दादा की, और सबसे लास्ट मैन घंटा कर देता तो घंटा करे दादा की। आज दोबारा ये तीर्थ स्थान बोलूं मैं तो, क्योंकि ये तो स्थान ये है कि भारत माता की जय सबसे पहले अगर बोल रहा हम, क्योंकि उत्तराखंड का सबसे ज्यादा सैनिकों में जो देश की सेवा कर देंगे, तभी अब भूमि में पवित्र बोल लगू। स्मारक पार्क यह महापहुंचान सप्रांत जौन में थे इतनी बनाई कि मेरा आत्मा में घुमाई। आप सब तक प्रणाम कर दो। सभी वक्ताओं विद्वानों बहुत बड़े बड़े बात बोली, लड़ाई भी लड़ी जाली, सब कुछ बोलू, लेकिन दूल बात तो मंगाई नहीं, दूल बात तो गाड़ी से ना यू हटवाना ये जो हम पर लगी लगी हुआ ना बोगना जी, क्या लगे हो? नर्सिंग लगे हो, घाता लगे, क्या लगे हो? तो यू हटवाना भैया। अरे वही ना भाई, ये दुई ठेकेदार समझो बड़ा बड़ा कह बाबा डाने मन छे कह हरो कोई, ये दुई कंपनी भी हटाना नहीं पड़ेगी। जब तक आपके हाथ में सत्ता नहीं होगी तब तक कुछ नहीं किया जा सकता है, और सत्ता होगी तो मांगे तो ये करेंगे जो हमें क्षेत्रवादी कहते हैं, मांगे तो इनकी होगी, लेकिन यह सब हम लोगों को तय करना है। इबार क्यों तो हमारे पास माच बोल बोल तो यू हम सुनिश्चित करना कि जितने भी छाम इना उना होया सब एक मंच पे है कि जब तक हमारी साझेदारी या हमारी सरकार ने बोली तो हम तक कुछ नहीं मिलना भैया। कई लोकपाल बोल के लोग प्यून कहते हैं यूसीसी, थोड़ा से मैं जरा लड़ाई भी जानू ने नाराज नहीं है क्या बोली यू को बने एक साल में ये को जो मतलब जो हम पे हक मिल लू, हम पे हक मिल लू मूल निवास हो मिल क्यों मिलता था कि जब पैमाइश हुई थी, हरिद्वार की पैमाइश नहीं हुई थी, बुजुर्ग आदमियों को पता होगा, विद्वान व्यक्ति बैठे इनको पता होगा, जहां जहां पैमाइश हुई थी 63 में वही मूल निवास बनता था और अदर जगह अस्थायी निवास बनता था। लेकिन इन्होंने हमें बाप से अपना भाई बना दिया। अब इच्छा क्या है इनकी कि एक साल में यहीं का अस्थायी निवास माना जाएगा। इनकी इच्छा क्या है मेरे बहनों, मेरे दीदी बोलो, यूं की इच्छा दो हमारे भी नहीं बना किसान सम्मान निधि, ध्यान में रखें, यूं की नजर अब किसान सम्मान निधि पे बीच, ताकि अगर हम अगर मालिक बन जाला तो एक जगह वो मकान चलो थोड़ी सी जमीन बची होनी तो यूं समझ पेंशन मिलू, कहते हैं बोलो उनको अस्थायी निवास। अरे भाई उनको भी नहीं, हमारा बहुत हक छीन रहे हैं, नौकरों पे धक्का ये मार रहे हैं, किसान सम्मान निधि के पात्र ये हो जाएंगे, कल से होंगे कि नहीं होंगे?
आप में लेता कोई किसान सम्मान निधि? लेता होंगे। अब जब वो यहाँ जमीन ले लेंगे तो किसान सम्मान निधि उनको मिलेगी। जय तो क्या बोलना, प्रधानमंत्री निधि बोल। अरे भाई वो किसान सम्मान निधि है। तो इन चीजों को जो ये हमारा हक छीना जा रहा है, इसके लिए जब तक हम संगठित नहीं हुए, या जो ये हम पे थोप रहे हैं यूसीसी, हमने मांगा भू कानून, इन्होंने दिया यूसीसी। अरे भू भी क्या मांग रहे थे, था तो हमारे भैया पर, लेकिन जब तुम चंडाओ एक बैठ गए ना, तो कड़ाई जरूर छवि है भूत हटाओ। कड़ाई की जरूरत अन्य अर्दन पे जब बैठ रहा हूं कि ब्यूज डाल दिया अब डाम चढ़ो न। तो हम तो, मैं तो क्या बड़ाई तो करता नहीं, लेकिन जैन से छोटे भाइयों से और जिन्होंने ये भू कानून, इनके पिताजी मामा जी हमारे, मैं जानता था, वहीं पला पड़ा में इनके बिल्कुल नजदीक 1 किलोमीटर का अंतर है शायद है। हाँ, तो उन्होंने जो बीज बोया, आज आपको तो इसलिए दर्द है कि मेरे पिताजी ने ये बात बोली थी, लेकिन आज पूरे उत्तराखंड देखो, उनके सपने साकार करने की जिम्मेदारी अब हम सबकी है, हम सबकी है। नहीं तो इन बच्चों को क्या हो गए, छोटे छोटे बच्चे हैं जो आज हमारे निर्दलीय जीते। सूरी भाई ने, मुझे गर्व है आपकी बातों पे कि जनता ने जो आपको सम्मान दिया है, कहीं न हो कि जितना तुमसे निर्दलीय का ना, अब तुम बैठ जाएगा घोड़े पर। वो मेरे नाती परसों यहाँ और बच्चों को गोद बिठाओ, नाराज हो गया, दादा तो मेरे हैं, मुझे गोद में क्यों नहीं बिठाया? ऐसे ये जनता नाराज होगी। उसने भैया से, भाई साहब तब माने जब उसको चॉकलेट दी। आप क्या दोगे? आपको मिलेगा अगली बार क्या, हार का ताज, जीत का नहीं मिलेगा। और वो निर्दलीय हम लोग, सब लोग चाहते हैं, आज सब चाह रहे हैं कि ये दो पार्टियां जो बारी बारी से, आज हम बीजेपी का विरोध करते, आज तो जाएगी कांग्रेस, वो भी तो ऐसी करेगी। इसलिए सबको एकजुट नई सिंह नेगन सुधी निकाय उगाना, गर्भवती छू वन सुधी निकाय उगाना। और वो ना माँ से मेन भी पड़ी भाई, तभी तुम गणों में बोलो और हिंदी में भी शायद थोड़ा सा अच्छा बोलो। क्यों पत्रकार बनो? गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अयो में कब चरण मन 4 प्रथम और तृतीय में क्यों नहीं? अरे मास्टर जी लाइट के लिए जानी तुम्हारा भैया, आएगी भाई, आएगी। मास्टर की पाठशाला वीडियो शेयर करते रहे भाई आप लोग घर बैठ के। हेलो, हाँ जी, हाँ, चिंता नहीं करा। अरे हमारे बहुत तेज आदमी चल भाई, तुम सोच को लाइट चल गई, एक जनरेटर पहले रखो। तभी तो उन्होंने ये सीट पता क्या किया, उन्होंने कहा, बल्कि मुझे तो प्राउड, ये अगर मुझे बोलते कि क्षेत्रवादी है तो मुझे घमंड है कि मैं अपने पहाड़ के लिए लड़ रहा हूं। इन्होंने ये सीट क्यों करी? इनको पता था कि पहाड़, उत्तराखंड का जो एससी व्यक्ति है वो ज्यादा तेज तरार नहीं होता। वो भूल गए बलदेव सिंह आर्य को, जयानंद भारती को भूल गए, टमटा जी थे दिल्ली में कमिश्नर, उनको भूल गए। उनको ये पता नहीं था कि एससी व्यक्ति कोई बुद्धिमान है। उन्होंने कहा जीतने तो हमारे ही है। क्यों? बीजेपी ने तो चाहा, लेकिन कांग्रेस ने भी कहा कि हाँ भैया है तो भाई भाई भाई, अगले 5 साल में तो हम उन फटू कसम दे टिकट। लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं, उन राजनीतिक राष्ट्रीय दलों को, कि उत्तराखंड का सबसे कमजोर व्यक्ति मैं, लेकिन चला भी तूने चबा वाला। कॉलर पकड़ने की जरूरत होगी कहीं पे तो मैं पकड़ूंगा।
हमारे उत्तराखंड की अस्मिता का सवाल जहां पे होगा, दिनेश चंद्र मास्टर जी सबसे आगे रहेंगे। तुम ढूंढूंगा टेलर मास्टर, जल्द से उन मैं पकड़ भी नहीं सकूं, रंग भी मेरे को और वन भी कोई मैं तो टेलर मास्टर छापो ना। और पत्रकार बंधु, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। जो मेरे 33 करोड़ देवी देवता और 51 सिद्ध पीठ है वो देंगे, या तो मेरे घर में कोई कार्यक्रम होने वाला है, मेरे देवता बिहार तुम जरूर दिखें। नरसिंह को, नागरजा को, अगोरनाथ को, गढ़देव को, गोरिया को और निरंकारा प्यार जरूर दिखे नहीं उसने। इनको पता चल जाएगा कि ईसाई था या है। और ये क्या है, हमें तो ये क्षेत्रवादी कह रहे हैं, जो मेरा लड़का देश का सैनिक है और अपने आप राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अरे अगर लोग तू भेज दे, मेरा भर्ती कर तेरा फौज में। कौन चाहता है कि मेरा लड़का लड़े? लेकिन हमने जो भी सैनिक के माँ बाप है, जो पूर्व सैनिक है, भट्ट जी मोबाइल लेते देखा बचा। अगर भट्ट जी सैनिक बने तो लड़ने के लिए बने थे, दुश्मनों के जवाब देने के लिए बने। तो हमारा भी कायर नहीं है, ये बैकडोर से नौकरी देने वाले नहीं हैं हम। ये शनिवार इतवार को प्रमोशन दिलाने वाले भी नहीं हम। अब तुम्हारी नजर में अगर ऐसा होगा तो आरक्षण में भी लगाओ। मैं तो आरक्षण में चुनाव लड़ूंगा, आरक्षण में लगा, क्योंकि फौज में कहीं आरक्षण नहीं होता, सब जानते होंगे फौजी साहब। इन्होंने उत्तराखंड को चाहते क्या है, और उत्तराखंड वासियों अगर हम शर्म भी आती है असल में ना, क्योंकि हम दोनों जी के साथ में थे, क्योंकि तब ऐसे बोल रहे यार, मैं बोलूँ तो आप सोचेंगे कि इन्होंने चुनाव लड़ा इसलिए बोल रहे कि जाग जाओ। जागना पड़ेगा। हमारे वो दो छोटे भाई देखो क्या है, तब तक कोई छो लोकल पुलिस क्या है, अरे वो अभिनव कुमार जो चीज तुम बोल भाई, हमारे जो उत्तराखंड चल पुलिस में वो तो हमारे बहराव चल, तुम्हारे क्लास लेंगे, बैठ जाओ। लेकिन वो क्या कहने डीजीपी अभिनव कुमार है, इसके बाद वो यहाँ का उत्तर ऐसे नहीं करवाता, इनको पकड़वाता नहीं, कैदी नहीं बनवाता, और ऐसे पकड़ाता था, ऐसे पकड़ाता तो जिन्होंने हमारे माँ बहनों को गाली दी, उनकी 21 तारीख की रैली में और विजय जुलूस में तो पकड़ लिया मुसलमान के नाम पे। मुसलमान क्या कर रहा था भाई हमारा? मैं तो हो गया क्षेत्रवादी, और जो पकड़ा गया वो नहीं किसी क्षेत्र का। अरे मेरे गांव का ही नाम बोल देते, ईसाई नहीं बोलते, ऐसे बोलते मुसलमान बन गया, उसको वहां का बना देते उसे। अभी भाई साहब मोहित भाई, हमारे गुरुजी राय साहब और हमारे चंदन जी पंडित जी भी साथ में है, और हमारे छतरी राहुल जी कहाँ गए होंगे, वो दुलाकोटी जी, एक जो उन्होंने बचा रखा है उसका क्या करना है? छोड़ देना ऐसी। भाई साहब वो भी पकड़ा जाना चाहिए जिसने गाली दी थी विजय जुलूस में नहीं। जैसे हमारी रैली गई थी ना, उनसे दुगनी थी, लेकिन किसी ने गाली गलौज किसी को नहीं दी। उसने गाली दे रखी है, उसको भी वो भी अंदर होना चाहिए, नहीं तो अगर वो अंदर नहीं होगा तो ऐसे ऐसे बहुत हो जाएंगे भैया अंदर। कहाँ गए हमारे भाई? वो सीधे सीधे इनको जैसे पकड़ लेंगे। को पता नहीं कि हमारे उत्तराखंड आंदोलन में कहते थे कि नारी नहीं है, उत्तराखंड की ना कैसे ऐप था एक। तो ये उत्तराखंड ये सीधा साधा है ना, ये श्रीदेव सुमन है इनके अंदर। श्रीदेव सुमन के हैं हम, पोलो बरदारी के हैं, गबर सिंह के हैं, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के खून है हमारे अंदर। ये हमें ऐसा न समझे। तो सरकारों को चेताना चाहूंगा, अभी भी सुधर जाओ भाई। अरे बाकी तो टाइम है कि तुम्हारा हमारे पूर्व छात्र संगठन बोले
ये गली गली में घर घर का नदी सारा ये पुतला फूका, यूं से फूका, खत्म कराइए। ये तो गंगा किनारे निकलना है, बिल्कुल फोड़ना है, हमारा गंगा भी कदी हो जाए। यूं तो जन घाट नहीं पुतन घाट, अब तक वो पूजा पाठ गड्ढा बट डाल देना है, डूंगर तब वो कुड़न मंत्र पढ़न, अजय हम बोल तो ठीक ही ना, कोई मंत्र पढ़ी था कि तो दोबारा वापस नहीं आया, या तू देवता वापस नहीं आया, ये नहीं करूँ चाहिए, यू कड़ियो सन कड़ियो ना। तो भाई साहब आपने बहुत अच्छी बात बोली, समझ में तो मेरी भी आई, थोड़ा थोड़ा बुड्ढा आदमी हूँ, लेकिन ये 2 दल के अलावा तीसरा तो होना ही चाहिए भैया। अरे भाई हम नहीं होंगे, लेकिन कोई हमारे बच्चों का भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य, जिनका ये तो अभी इनका भविष्य का समय भी है, तो भैया वो तीसरा विकल्प जरूर बनाइए। और ये ध्यान में रखें, हम कहीं नहीं जा रहे, जो आएगा हमारे पास आएगा, क्योंकि हमारे पास बामी पवार, मोहित तिमरी, सुधीर राय जैसे जवान, चंदन जैसे वृक्ष और गंगा जैसे गंगा हमारे साथ में है, शेरनी जैसी बहनें हमारी हैं, और IAS IPS रिटायरमेंट है वो भी हमारे साथ में है। हमें चिंता का है नहीं। अरे इंद्रमणि बडोनी जी जीतते थे, अगर इंद्रमणि बडोनी जी अलग नहीं चलाते तो शायद हम अपने को उत्तराखंड ही नहीं कह सकते थे, बल्कि यूं तो ना उत्तरांचल बने हम सब। वो तो नानवत तिवारी जी ने उत्तराखंड थोड़ा चेंज कर ही दिया था। धन्यवाद करता हूं उनका भी, बेचारा इस दुनिया में भी नहीं है, नहीं इन्होंने, हमने उत्तराखंड मांगा, इन्होंने क्या दिया था, उत्तरांचल। तो ये सभी मात्र शक्ति, अगर मोदी बोले तुम ना ठगुनी पीट सकता है, तो यूं तो फिर जरूर मरे, जरूर घर में कहते ही परिवार में बैठी थे, अपने जवान थे, नौना थे, बुआरी थे, सब थे, अलग जगह थे, और बहनों की तो बड़ी आदत भी होती कि वो अगर दिवाली चुराने में भी अपनी बात लगा देना, मोहल्ला पड़ोस में भी बोल देना, आदमी तो चुप रहो, उन्हीं बोल कर फंड, तो सब थे, सरकते भी जरा ये अलग जरूर जगह हुआ। मैंने बोला जो होटल ध्यान में नहीं तो ये नहीं सुनना, और ये नहीं हो, कुछ नहीं हो। आज सब एक पहुंचना, सब बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय के कह रहे हैं सो धन्यवाद, क्योंकि आदमी भी कम रहेंगे, हमारा उत्साह भी कम है थोड़ा सा। अरे हमारे पत्रकार बंधु, जो कि बल्कि हम तो यूं नेता कोई नहीं है, पत्रकार बंधु नाराज नहीं है, नेता तो कोई नहीं हमें वहां, लेकिन कि अगर नेता बनो ना तो पत्रकार ही बनो ना, ये सारी जिम्मेदार तुम पर। तब तो यूं को चमचा ना, हमारे एक पत्रकार पिटाई भी कर इसके साथ, लेकिन वैसे भी जरा जो ये कर रहे हैं इनसे और किसी और को भी जन्म दो, नेता तुम ही बना दो। मैंने बोला नहीं कि नेता लोग आप ही बनाते हो। और जो हमारी आर्थिक की रीढ़ है, जैसे हमारे अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे, तो हमारे उत्तराखंड की आर्थिकी होटलियन है, हमारे रोशन बतूड़ी भाई जी, एक उधम सिंह नगर के भी हैं, सरदार जी है वो, नाम भूल रहा हूं मैं, उनका फोन भी आया था। तो ऐसे व्यक्ति हैं, उनका बहुत बहुत आभार करते हैं, और उनके परिवार जो ऋषिकेश में मेरा सभी से निवेदन है 5 मिनट आप बिल्कुल मत डरना, ध्यान में रखना, सब्जी लेने भी जाओ, बाजार भी जाओ, हाट में भी जाओ, और कोई अगर टेढ़ी नजर से देखता है तो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए मरने के लिए तैयार है, शहीद होने के लिए तैयार है, इतना ध्यान में रखना। तो सभी होटल अब जाओ तो फोन में जरूर बोल देना कि दिनेश मास्टर याद कर तुम सुनाए छह दिन को विदेश में जरा हाथ खड़ा करो वो, और ये देखा तुम क्या नौना भी वाला तो वो तो मेरे सेवा जरूर बोले, वो बेचारों मैं पर बहुत हाथ लगाई, वो एक हाथ का कारण था हमारा
चौहान जी का खाना खास पट्टी का चौहान मोस्त कड़ा नहीं बोलने के मुंडा का बहुत चम खड़ा होना खास पट्टी चौहान बोली वो देखी राजा बिडोर जो है करुण लेने हिम्मत नहीं पड़ते राजा की वो भी हमारे चलता हम क्या की ये तो मैं तो बोल छे ना ये मैं तो बोल छे मैं नंदा देवी खान छो तो एक पत्रकार आदमी के छो आज भी एक नो भी है एक तो का की ना बोलिए नमल अरे मैंने कहा पहले अपनी बुद्धि सही कर ले भैया पत्रकार तो मैं नहीं करी तो थोड़ी सी मैंने कहा नंदा देवी का खाड़ू कहाँ जाता है कैलाश जाता है और ये संघ के बारे में तो उन पता है और नाद भी बोल तो नाद में बजाऊं छो भाई है कि जब कोई बोलू तो नाद भी जरूर बोला क्योंकि हमारे देवी देवते कुछ जवान में संघ नाद गारू थकलू ढोल लमो एक बहुत विशेष महत्व है वही तो मैं कंचान छो लेकिन करी हुई क्या वो जो भी है लेकिन आप तो मैं सब तो धन्यवाद दूँ आपने बहुत बहुत समय दे आपको आजीवन आभारी आपको जन भी छो आपको छो भाई जब मेरी जरूरत पड़े मैं जरूर हूँ। धन्यवाद मास्टर जी। और आप सभी का एक बार पुनः मैं इस मंच के माध्यम से डिम्बी जी के माध्यम से मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति उत्तराखंड की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतनी देर से यहाँ पर बैठ के सभी वक्ताओं को सुना और आशा करता हूं कि इस मूल निवास भू कानून समिति को आप गांव-गांव अपनी गली-गली मोहल्ले-मोहल्ले में ले जाएंगे और इसके सदस्य आप घर-घर जाके बनाएंगे ऐसी कामना ऐसा विश्वास करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। ठीक है दगड़ियों आप सबको सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपन देखी यह स्वाभिमान संघनाद रैली जो वही एक बेटे अपन पूरी वीडियो दिखोली 2-3 अलग अलग पार्ट में यानी मोबाइल में जो हमारो स्विच ऑफ लगी वहाँ कभी नेट तो भागन लगी हूँ लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि उत्तराखंड का जो लोग छन कोई अभी भी जागला या फिर ये का बाद भी फिर ये नहीं कुछ हो लो आज मास्टर जी को एक नौ और रिस्केज में जो मास्टर जी के कारण जो लोग बाहर आयन जिनके वोट पड़े वैसे काफी लोगों में एक बहुत बड़ा उत्साह भी था और ये बात मैं नहीं जनता से बोल रही तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा मास्टर जी चले मास्टर जी सिर्फ 10 सेकंड बोलना आपने कैसा था आज कार्यक्रम बिल्कुल 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 जी क्या बोल रहे कार्यक्रम बहुत बढ़िया रही। हाँ और आपन भी देखे बोलो क्यों के विचार चल यो अभी हमारे सम्मान निधि किसान सम्मान निधि भी खाना चक्कर में चले और हम मांगे जनता ने मांगी भू कानून अर्जुन के दिए यूसीसी ये क्या करना चाहते हैं ये गढ़वाल के लोगों को ये इनकी अस्मिता को एक खत्म करना चाहते हैं। ये इन्होंने पिज्जा बर्गर तो पहुंचा दिया बाबा अरे ये मुरब्बा खाने के चक्कर में है लेकिन भैया हमें भी कुछ और चीज बढ़िया लगती है बिरयानी। मगर मास्टर जी लोग बनाए तो बहुत कुछ खाने की गुरियाली लेकिन तुम क्या खाने की तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट और घबराहट कोई मन आ गया मास्टर फुट गए टमाटर कोई मन कुछ क्या हुआ ये हमारा बिना पटे वाला पटवारी सन 33 करोड़ देवताओं को आशीर्वाद मात्र सकते आशीर्वाद दिलों को साथ बुजुर्गों को आशीर्वाद। बस एक अंतिम सवाल थोड़ा पकड़ बेटा जरा पकड़ बाबा शाबाश लोग चल ना बल इच्छा हमारा मास्टर जी युवा दिलों की धड़कन लेकिन तुम बड़ा बड़ा खातर पैदा करा लिया अड़चन आपको खाओ खुरचन आपको समझ दुर्जन तो क्या बोल रहे जन क्या अपन दिखी अबरी चाहे ड्राइवर भाई हो खास करी जो होटल वाला भाई सन मैं होटल में बाबा आ रहे कि मैंने भी होटल पर काम करी भाई 7 साल 14-12-91 से लेकर 14-12-98 तक मैंने होटल में एज ए वेटर काम करा। अब मेरे पिताजी काम करते थे तो मुझे होटल का जो नाम आता है कि उनका सामान बताता बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें चाहे हमारे भाई रोशन रतुड़ी हो या उसको जो सहयोग करने वाले देखिए अगर हमारे रोजगार होता तो लोग यहाँ से विदेश नहीं जाते लेकिन आज रोजगार के लिए तो गई ही थी लेकिन जब बेचारों को मर जाऊं तो वे तो हमारी सरकार घर वापस नहीं ले सकती। ये खातिर आपने जब बन जाएगा कभी 27 माह
तो ये कानून लोड पड़ लूँ कि जो बेचारा बैठ जाए या कुछ हो जाओ तो वो तो वापस ले जाओ। ये कौन चाल आप लोग? पहले तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा कभी ना हो, लेकिन उनके परिवारों में अगर कोई अड़चन आए, दिक्कत आए, अगर हम कहीं आते हैं तो हमें, क्योंकि वो हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो क्या हम अपनी रीढ़ की हड्डी की सुरक्षा नहीं करेंगे? सबसे पहले हमारी माँ बहन आज मैंने बोली, मेरे को दीदी बोली क्या क्या जमा छंद विदेश क्या क्या नॉन सब हाथ करना पड़ेगा लगे। तो आज हमारा आर्थिक साधन पीछे अरे हम तो है, बल्कि हर जगह सहयोग भी कर दें। मैं रोशन भाई को तो बड़ो फैन भी छो और वो बहुत मैं आज से बात भी रहे पंडित जी से हमारा ऊंचा कभी क्या गरीब का जरूरत पड़ती वो शिव अपनी तरफ पटी ना बहुत सहायता कर दे। भगवान उम्र भी लंबी हो। चलो बहुत धन्यवाद आपको। तो दौड़ो यहाँ के बोल रहे जखरी जाओ कोई और जैन दिखाओ कोई और दिखाओ पुनः गाँव की एक दिन बोला पुनः गाँव की ओर अब लोगों लगाए बोले भूकान मांगना खाते बहुत ज्यादा जोर। अब देख रही वो लोग कि हम भी कर रहे शोर, कब नाचला वाला मोर और क्या भागला वाला चोर। तो बोलो भारत माता की जय, देव उत्तराखंड और एक बोलो कोई खंड बंड। एक ऐसे में ले लो।